नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि जर्नल एंट्री कैसे बनाई जाए। इसके लिए हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं जिसमें कि बताया गया है कि श्री गीता ने एक बिजनेस खोला 3 लाख रुपए का, जिसमें कि उसने करंट अकाउंट से बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट और उसमें 2 लाख डिपॉजिट करें। तो इसकी जर्नल एंट्री कैसी बनेगी देखिए। श्री गीता ने बिजनेस स्टार्ट करा 3 लाख का, तो उसमें कैश अकाउंट टू बी डेबिटेड 3 लाख हो जाएगी एंट्री, जो कि डेबिट साइड में लिखेंगे हम। और दूसरी है, उसने करंट अकाउंट ओपन करा बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ, 2 लाख रुपए उसमें इन्वेस्ट करें। तो इसकी जर्नल एंट्री हो जाएगी। ये अपने फर्स्ट एंट्री में ही होगी, जिसका कि हम बैंक अकाउंट से पैसा जा रहा है, तो इसमें बैंक अबाउट टू बी डेबिटेड 2 लाख हो गया और टू कैश अकाउंट क्रेडिट एंट्री में आ गई इसकी। तो इस तरीके से फर्स्ट पॉइंट हमारा हुआ है, जिसको रिवाइज कर लेते हैं हम। कैश अकाउंट टू बी डेबिटेड 3 लाख हुआ, टू कैपिटल अकाउंट 3 लाख उसमें गया क्रेडिट में। तो इसी तरीके से जब उसने करंट अकाउंट ओपन करा बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ, तो बैंक अकाउंट टू बी डेबिटेड 2 लाख गया और कैश अकाउंट में खाते में पैसा आया 2 लाख। आगे बढ़ेंगे दूसरे पॉइंट पे। परचेस्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम सुविधा एंड कॉर्पोरेशन फॉर 13,000। तो इसमें कौन सा अकाउंट इफेक्ट हुआ है हमें देखना है, जो कि परचेस अकाउंट, क्योंकि उसने गुड्स परचेस करे हैं। तो हम लिखेंगे, जर्नल एंट्री बनेगी हमारी परचेस अकाउंट टू बी डेबिटेड, जो कि 13,000। अब किसके अकाउंट में से गया है वो, तो सुविधा के अकाउंट से। तो सुविधा के अकाउंट में 13,000 अपन क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी सेकेंड जनरल एंट्री कंप्लीट होती है। अब आती है तीसरी एंट्री, जो कि परचेस्ड मशीनरी फॉर कैश RS 7500 एंड पेड बाय चेक। तो इसकी जनरल एंट्री कौन सा अकाउंट इसमें इम्पैक्ट हुआ है वो हमें देखना है, जो है मशीनरी अकाउंट। तो इसमें हम लिखेंगे जर्नल एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिटेड 7500 टू बैंक अकाउंट, क्योंकि उसने चेक से पेमेंट करा है, इसलिए हम उसकी एंट्री क्रेडिट में डालेंगे। तो ये हमारी तीसरी एंट्री भी कंप्लीट हुई। आते हैं सेवंथ पॉइंट पे, परचेज गुड्स फॉर कैश 2800। अब इसमें क्या होगा, परचेस अकाउंट डेबिट हुआ है, तो क्योंकि तो अपन जर्नल एंट्री बनेगी परचेस अकाउंट टू बी डेबिटेड 2800 टू कैश अकाउंट 2800। आगे देखेंगे हम, सोल्ड गुड्स टू श्री तिथे फॉर 16,000 ऑन क्रेडिट। अभी इसमें कौन सा दो अकाउंट इफेक्ट हुए हैं, तो सीधे से हमें दिख रहा है यहाँ पर, उसने गुड्स से सोल्ड करे इसको श्री तिथे का, तो श्री तिथे अकाउंट डेबिटेड 16,000 और दूसरा अकाउंट जो इफेक्ट हुआ है वो है सेल्स अकाउंट, तो हम लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट 16,000। तो ये जर्नल एंट्री हमारी कंप्लीट होती है यहाँ पर। नेक्स्ट आती है तीसरे इस पे 10th पॉइंट पे आते हैं, जिसमें कि परचेज स्टेशनरी 300 रुपीज़। तो इसमें कौन सा अकाउंट इफेक्ट हुआ है यहाँ पर, स्टेशनरी अकाउंट। सो स्टेशनरी अकाउंट टू बी डेबिटेड 300 रुपीज़ लिखेंगे। और कहाँ जाएगा ये, यहाँ मेंशन नहीं है देखिए कि कैश अकाउंट है या फिर बैंक अकाउंट है, इसलिए हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट। लास्ट पॉइंट पे आते हैं, पे 12th पॉइंट पे, सॉरी, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन लाइफ ऑनर ऑफ 2500 बाय चेक। अभी इसमें इन्होंने 2500 इंश्योरेंस प्रीमियम भेजी है बाय चेक। तो यहाँ सीधे से अपन बता सकते हैं कि बैंक अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हुआ है, जिसमें कि 2500 अमाउंट अपना चेक से गया है और उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम उसने पे करी है। तो ये किस अकाउंट से गया होगा, अपने कैश अकाउंट से डेबिट हुआ, तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट टू बी डेबिटेड 2500। 15 पॉइंट पे आते हैं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश
3500 एंड रिसीव द अमाउंट ऑनलाइन बाय NEFT। तो अभी इसमें दो चीज़ देखना है अपने को, एक तो कितने अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं यहाँ पर। तो पहला हम देखेंगे सेल्स अकाउंट इफेक्ट हुआ है क्योंकि उसने गुड्स सोल्ड करे हैं। दूसरा किस माध्यम से उसने सोल्ड करे हैं, तो कैश अकाउंट से। तो कैश अकाउंट टू बी डेबिटेड 3500 टू सेल्स अकाउंट बाय NEFT। अभी एक कौन सा माध्यम है यहाँ पर, NEFT के माध्यम से उसने 3500 रुपये सेल्स अकाउंट में क्रेडिट करे हैं। अब 18th पॉइंट पे आते हैं जो बोलता है पेड फॉर टी एंड कॉफी एक्सपेंसेस ऑफ स्टाफ एंड विजिटर्स ₹500। अभी इसमें देखिए टी एंड कॉफी एक्सपेंसेस यहाँ समझना होगा हमें कि हॉस्पिटैलिटी एक्सपेंसेस है, जिन्हें हम इन माध्यम से कह सकते हैं टी कॉफी एक्सपेंसेस पेड। तो इसकी जर्नल एंट्री बनेगी हॉस्पिटल अकाउंट एक्सपेंसेस डेबिट 500 टू कैश अकाउंट 500 रुपीज़। तो इस तरीके से 18th पॉइंट भी अपना कंप्लीट हो चुका है। अब पेड सैलरीज टू चेक टू क्लर्क एंड सेल्समैन ₹2000 एंड 5500 बाय चेक। अभी हमें यहाँ समझना रहेगा कि यहाँ कितने अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। एक तो क्लर्क का अकाउंट इफेक्ट हुआ है क्योंकि उसने सैलरी पे करी है, और सेल्समैन का। तो दो अकाउंट अपने इफेक्ट हुए हैं, तो इनकी जर्नल एंट्री बन जाएगी क्लर्क अकाउंट टू बी डेबिटेड 2000 रुपीज और सेल्समैन अकाउंट टू बी डेबिटेड 5500 रुपीज। अभी ये किस माध्यम से हो रहा है, तो चेक के माध्यम से। तो टू बैंक अकाउंट दोनों को अपन प्लस करके इनका टोटल एंट्री 7500 आएगी। तो इस तरीके से अपनी ये जनरल एंट्री क्रेडिट में हो जाएगी, और सेपरेट की क्लरिक और सेल्समैन अकाउंट की एंट्री डेबिट अकाउंट में आएगी। अब आते हैं 28th पॉइंट पे, रिसीव्ड फ्रॉम श्री सीथे इतनी अमाउंट इन सेटलमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू। अभी इसमें हमको जो पर्सन है इससे अपने को पैसा मिला है, तो इसकी एंट्री अपन यहाँ कर देंगे 16,000। अभी इसमें दो अकाउंट इफेक्ट हुए हैं। सेटलमेंट, अब जब सेटलमेंट की बात आती है तो दो अकाउंट इफेक्ट होते हैं, कैश अकाउंट और डिस्काउंट अलाउड। तो इसमें कैश अकाउंट टू बी डेबिटेड आएगा जो अमाउंट है 15,750 और डिस्काउंट अलाउड जो कि 250। अब ये डिस्काउंट अलाउड कैसे आ रहा है ये हमें समझेंगे। 200 रुपीज़ उसने डिस्काउंट इस पर दिया है, तो क्योंकि उसमें सेटलमेंट करा है, ठीक है, तो वो टोटल आ गया अपना 16,000। इसका टोटल हमने करा, तो ये अपन ने एक एंट्री मेंशन करी है यहाँ पर क्रेडिट साइड में। अभी लास्ट पॉइंट है पेड टू सुविधा एंड कॉर्पोरेशन ₹10,000 ऑन अकाउंट। सो सुविधा अकाउंट टू बी डेबिटेड, इसकी जनरल एंट्री ऐसी बनेगी 10,000 रुपीज टू कैश अकाउंट 10,000। अब जब हम इसका टोटल करेंगे तो इसमें हमको ये देखना है कि कंसेप्ट ऑफ ड्यूअलिटी अचीव होना चाहिए, जिसका मतलब क्रेडिट साइड में जो बैलेंस है वो सेम बैलेंस हमको डेबिट साइड में भी दिखेगा। तो अगर दोनों टोटल अपनी सेम है तो इसको बोलेंगे हम कंसेप्ट ऑफ ड्यूअलिटी अचीव हो गया। तो इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक यू।